देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 58 राज्य स्तरीय पार्टियां और 2700 से ज्यादा रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों को करोड़ों में चंदा मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं चंदे की रेस में पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां भी पीछे नहीं हैं। एडीआर ने रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसके मुताबिक देश में 2764 गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की आय 2022-23 में 223% बढ़ गई। 2025 में 73% से ज्यादा ने अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया। बाकी 739 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों ने अपना रिकॉर्ड साझा किया। 739 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां 22 राज्यों से हैं। आपको कुछ पार्टियों के बारे में बताते हैं जिनको वोट तो कुछ हजार या ट्रिपल डिजिट में ही मिले हैं, लेकिन उनकी कमाई जो है चंदे के जरिए करोड़ों रुपए में हुई है। एक पार्टी का नाम है भारतीय नेशनल जनता दल। इसको कुल वोट मिले हैं 11,496, लेकिन कुल चंदा मिला 957 करोड़ का। न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी है, 9,029 वोट मिले थे, 608 करोड़ का चंदा मिला। सत्यवादी रक्षक पार्टी का सत्य सुनिए, 1042 वोट मिले थे, चंदा मिला 416 करोड़ रुपए का। एक और पार्टी है जनमन पार्टी, 480 वोट मिले कुल और कुल चंदा मिला 134 करोड़ रुपए का। स्वराष्ट्र जनता पार्टी भी है, इसको कुल वोट मिले थे 140 और चंदा मिला 200 करोड़, यानी एक वोट के हिसाब से भी अगर कंपेयर करें तो एक वोट के हिसाब से भी लगभग 1.5 करोड़ का चंदा जो है वो मिला। गुजरात, दिल्ली, बिहार में रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों की रिपोर्ट का सार्वजनिक करने का स्तर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। टॉप 10 पार्टियों में सिर्फ 5 गुजरात की हैं। इससे पता चलता है गुजरात में ऐसी गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां ज्यादा हैं जिनके पास बहुत पैसा है। सवाल ये कि आखिर इन पार्टियों को कौन करोड़ रुपए चंदा दे रहा है, वो भी तब जब उनको वोट 100-150 मिल रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है, आपको बताते हैं कि किस राज्य में कुल कितनी गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियां हैं। सबसे ज्यादा पार्टियों वाले राज्य में यूपी टॉप पर है, 744 पार्टियां हैं। दिल्ली में 240, तमिलनाडु में 230, महाराष्ट्र में 216, बिहार में 184, आंध्र प्रदेश में 129, एमपी में 107, हरियाणा में 102, गुजरात में 95, कर्नाटक में 92। अब ये बताते हैं कि ये पार्टियां अलग कैसे हैं। दरअसल मान्यता क्यों नहीं मिलती? चुनावी उम्मीदवारों को आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित इनको नहीं किया जाता है। मतदाता सूचियों की निःशुल्क प्रतियां जो हैं वो भी इनको नहीं मिलती है। चुनाव के दौरान आकाशवाणी, दूरदर्शन पर निःशुल्क प्रसारण की सुविधा नहीं मिलती है। पार्टी कार्यालयों के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटन का लाभ नहीं मिलता। विदेशी फंडिंग लेने का अधिकार नहीं होता। ये तमाम जो है नियम कायदे ये इन गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के लिए लागू होता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29B के अंतर्गत पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियां कॉर्पोरेट संस्थाओं और व्यक्तियों से राजनीतिक फंडिंग ले सकती हैं, लेकिन इन्हें विदेशी फंडिंग लेने का अधिकार नहीं है।